आपको सच में लगता है कि भारत में कोई भी हमारे विश्व गुरु मोदी जी के खिलाफ कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें बोल देगा और वो आराम से बच भी जाएगा? क्योंकि बड़ी हैरानी हो रही थी कि जो शेखर सुमन पिछले कुछ समय से हाथ धोकर मोदी सरकार के पीछे पड़े थे, उनके घर के बाहर अब तक ईडी, आईटी या फिर सीबीआई की गाड़ियां क्यों नहीं घूमी? अपने नए यूट्यूब शो में शेखर सुमन हर रोज जिस बेबाकी से सरकार की पोल खोल रहे थे, कभी नीट पेपर लीक पर तीखे सवाल दाग रहे थे, कभी राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, तो कभी पीएम मोदी के विदेशी दौरों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। उसे देखकर पूरा देश अपनी उंगलियां दबाए बैठा था कि आखिर इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? ये कैमरे के सामने आकर अहंकारी राजा और चाटुकारों की वो तीखी कहानी कैसे सुना सकता है? लेकिन साहब, तानाशाह को अपनी आलोचना कहां बर्दाश्त होती है। अब बहुत ही कायदे से इन्हें सबक सिखा दिया गया है शेखर सुमन को, और आखिरकार ईडी ने वो दांव भी चल दिया है जिससे उम्मीद है कि अब शेखर बाबू की जुबान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। दरअसल ईडी ने शेखर सुमन के सबसे करीबी सहयोगी और फिल्म प्रोड्यूसर धर्मेश संगानी की कंपनी कलानी इंपैक्ट्स पर एक बहुत ही टाइमली छापेमारी कर दी है। ये वही धर्मेश संगानी हैं जो शेखर सुमन फिल्म एकेडमी के को फाउंडर भी हैं। यानी कि क्रोनोलॉजी को समझिए, सीधे शेखर सुमन पर हाथ डालने के बजाय उनके बिजनेस पार्टनर और रीढ़ की हड्डी पर वार किया गया है, ताकि शेखर बाबू को समझ आ जाए कि देश में सिर्फ एक ही शख्स कॉमेडी और एक्टिंग कर सकता है, मतलब कि मोदी जी, इनके अलावा और कोई नहीं। अगर आप सरेआम मोदी सरकार के खिलाफ तीखे राजनीतिक कटाक्ष करेंगे, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा काम होगा। और उसका अंजाम क्या होगा, ये ईडी ने धर्मेश संगानी के मुंबई वाले ठिकाने पर दस्तक देकर बहुत अच्छे से समझा दिया है। बेचारे शेखर सुमन सोच रहे थे कि वो लगातार सवाल पूछते रहेंगे, मोदी सरकार की कमियां गिनाते रहेंगे और बिना किसी नतीजे का सामना किए आराम से बच जाएंगे। खैर, आपको बता दें कि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत की गई है। आरोप है कि विदेश में संपत्तियां छुपाई गई हैं, एक्सपोर्ट का पैसा तय समय पर भारत नहीं लाया गया, और तो और ईडी का दावा है कि जब वो धर्मेश संगानी के घर पहुंचे तो उन्होंने 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फोन नीचे फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की। अब साहब, इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ईडी इस मामले में साल 2016 के एक पुराने मुद्दे को उखाड़ कर लाती है, जब ब्रिटेन की बॉर्डर फोर्स ने कथित तौर पर संगानी के पास से कुछ गोल्ड ज्वेलरी जब्त की थी। अब सवाल यह उठता है कि जो मामला साल 2016 का था, उसकी याद अचानक 2026 में कैसे आई? और ठीक उसी वक्त क्यों आई जब शेखर सुमन ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है? साफ बात है कि देश में इतना बड़ा नीट घोटाला हो गया, शेयर मार्केट में तगड़ा हेरफेर हो गया, लेकिन चंदा चोरों के पास ईडी कभी नहीं जाएगी। सिंधिया घराने के पास भी 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब लेने के लिए कोई एजेंसी नहीं जाएगी। ईडी की गाड़ियां या तो विपक्ष के नेताओं के घर का रास्ता जानती है या फिर उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है या रुकती है जो मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का दम रखते हैं। 2016 के मुद्दे को आज उठाने का मकसद कोई देश हित का कदम नहीं है। अगर कोई गलती शेखर सुमन के प्रोड्यूसर दोस्त ने की है तो वो मामला सुलझना चाहिए, लेकिन बात तो यहां टाइमिंग की है, क्योंकि ये जो चल रहा है इससे शेखर सुमन के मुंह को चुप कराना ही एकमात्र मकसद है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम सरकार को घेरोगे तो हम तुम्हारे करीबियों को घेर लेंगे। दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि देश में चल रही एक अघोषित इमरजेंसी है, जहां आलोचना का बदला सीधे जांच एजेंसियों के जरिए लिया जा रहा है। सच बोलना, सवाल पूछना और कमियां दिखाना आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है।